हाँ, फर्स्ट है बाबू मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम। आज सब लोग हमारे साथ याद करेंगे, सब लोग याद करेंगे। देखो सब लोग जितने वैज्ञानिक हैं सब अपने आवर्त सारणी में तत्वों को रख रहे हैं। आज हम लोग ये बाबू ये बालक कहीं इसको याद करते हैं, सब लोग याद करो। देखो कहेंगे मेंडलीव का आवर्त सारणी के नियम हम बता रहे हैं आपको कि तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन क्या होता है देखो सुनो, बस मैं बताता हूँ आपको। मेंडलीव क्या किए थे, मेंडलीव पहले हाइड्रोजन होता है ना, उसके बाद से हीलियम छोड़ दिए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम नहीं, बेरिलियम होता है, तब बोरान होता है, तब कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन, ऐसे था ना। तो आपके तो आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त सारणी है, तो समझो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। सब लोग को याद है कि हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, हीलियम का 2 होता है, नहीं लिखा गया, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान के 5, कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, 9। फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा जानते हो ये आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव का किए थे, मेंडलीव परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे थे। किसके, हाइड्रोजन के लिए उसने 1 लिखा, लिथियम के लिए 7 लिखा, बेरिलियम के लिए 9 लिखा, और बोरान के लिए 10 लिखा, कार्बन के लिए 12 लिखा, इसके लिए 14 लिखा, इसके लिए 16 लिखा, इसके लिए 9 दूना 18 का 19 लिखा। यानी सुनो ध्यान से, यानी अब यहाँ जो समझने का प्रयास करो, क्या इसका नियम था कि तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब देखो आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है कि यदि हम लोग तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व आते हैं। समान गुण वाले तत्व जब वो रखे थे ना, तो रखते रखते गए तो ओकरा बाद से ली मान लिथियम यहाँ पर रखे तो सोडियम लीना के रब से बढ़िया था ना, तो देखे कि जौन गुण हाइड्रोजन का है वही गुण लिथियम का है, तो उसने एक वर्ग में रख दिया। देखो चलते गए वहीं आपका सोडियम भी आएगा, चलते गए और सोडियम को वर्ग 1 में ही रखे हुआ, वहीं में पोटेशियम आता है। यही बात मैं कहना चाह रहा था। यानी यहाँ से सब लोग याद करो। अब तो याद हो गया ना कि तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती। अगर ये नहीं याद होता है तो ये याद करो कि देखो मैं बोल रहा हूँ, ये याद करो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। देखो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा है। ये भी बता सकते हैं आप कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में वो अभी एक आवर्त सारणी बनाए थे तत्वों को रखने के लिए। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे हैं। पहला ही बात। दूसरा ही कहेंगे कि तत्वों का, सुनो ध्यान से, तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो एक बार कितने लोग बता सकते हैं इसको? सबको याद हो गया होगा कि तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार। थोड़ा सा नोट करो, लिखो, पहले लिख लो। मेंडलीव एक वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है ना। ये 63 तत्वों के खोज कर चुके थे। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखे थे। सबको याद हो गया बाबू, सबको याद हो जाना चाहिए। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे थे। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे थे। बढ़ते हुए क्रम में रखे थे। सबको याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? वो आप परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे थे ना।
परमाणु भार परमाणु क्रमांक के दुगुना होता है, ये ध्यान रखना। अब इस नियम अनुसार सुन लो, नियमानुसार क्या लिखोगे कि तत्वों का, नियमानुसार सुनो, तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। सबको याद हुआ? सब लोग याद कर लो। तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। अर्थात मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे थे। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों के, सलमान बाबू, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, जिसका परमाणु भार कम था उसको पहले, जिसका अधिक था उसके बाद, जिसका अधिक था और उसके बाद, जो जितना बड़ा होता था उसने बाद वो रखा करते थे। बोले याद हुआ सबको? आज भी याद कर ले इसको बस। तत्वों का परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में वो रखे थे। सबको याद हो गया? याद हुआ सबको? अब एक हेडिंग बनाओ, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के गुण या लक्षण। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के गुण या लक्षण मिटा दे। सामने लिख लिए, जल्दी से लिखो। अरे सुन के ही लिख लिया करो। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के गुण या लक्षण, ये लिखना हो गया? लिखा गया? अलग लिख लिया? हेडिंग बना लो, मेंडलीफ का आवर्त सारणी के गुण या लक्षण। ये पढ़ाया गया है आप लोग? चलिए आइए, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के गुण या लक्षण। गुण या लक्षण, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी दिया है। पूरा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, पहले इसकी जानकारी लेते हैं। अच्छा सुनो ध्यान से सब लोग। मेंडलीफ ने अपने, देखो इसके लक्षण बता रहे हैं। पहला, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे थे। पहला, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में क्या किए? रखे हैं, लिखा है देना। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में क्या किए हैं? रखे हैं। दूसरा क्या कहोगे बाबू? सब लोग सुनो, तरुण बाबू दूसरा सुनो, कि समान गुण वाले तत्वों को वह एक ही पास रखने का प्रयास किया है। समान गुण वाले तत्वों को, अभी आप देख रहे थे ना, ये हाइड्रोजन था, लिथियम था, सोडियम था। समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में, एक ही समूह में रखने का प्रयास किया है। तीसरा कहोगे कि इनके आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं। कितने पंक्तियां हैं? क्षैतिज मतलब इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से उनकी 12 क्षैतिज पंक्तियां। ठीक है, सब लोग याद करो। और चौथा कह सकते हैं कि इनके आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं? 8। कितने हैं? 8 मात्र ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं इनके आवर्त सारणी। ठीक है, और देखो चौथा, पांचवा क्या कहोगे कि हल्के तत्वों को पहले रखें और भारी तत्वों को। इनका ये भी एक क्वालिटी है, हल्के तत्वों को पहले रखे थे और भारी तत्वों को। तो याद हुआ 5 गुण। पहला कहेंगे कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे हैं। दूसरा कहेंगे समान गुण वाले तत्वों को एक पास रखे हैं। इसमें 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं, इसमें 9 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, और ये हल्के तत्वों को पहले रखे हैं, भारी तत्वों को बाद। अभी पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं, लिखो। याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। पहला लिखो बाबू, सब लोग सुन, मैं बोल रहा हूँ सुन के लिख लेना, ठीक है। पहला लिखो कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में, अपने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे हैं। तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे हैं।
बढ़ते हुए क्रम में रखे हैं। सब लोग लिख लिए, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे हैं। सब लोग लिखा गया। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो बाबू, समान गुण वाले तत्वों को, समान गुण वाले तत्वों को एक पास रखने का प्रयास किए हैं। समान गुण वाले तत्वों को एक पास रखने का प्रयास किए हैं। समान गुण वाले तत्वों को एक पास रखने का प्रयास किए हैं। ओके, सब लोग लिख लिए। अच्छा, अगला लिखेंगे, इनके आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं। इनके आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं। पंक्तियां हैं जिसे आवर्त कहते हैं। इनके आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। चौथा लिखो, लिख ले तीसरा सब लोग। चौथा लिखो, इनके आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं। इनके आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं। 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं। जिन्हें वर्ग कहते हैं। इनके आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं। सब लोग लिख लिए। पांचवा लिखो, ये हल्के तत्वों को पहले और भारी तत्वों को बाद में रखें। ये हल्के तत्वों को पहले और भारी तत्वों को बाद में रखे हैं। बाद में रखे हैं। सबको याद हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। ये हल्के तत्वों को पहले और भारी तत्वों को बाद में रखे हैं। ये हल्के तत्वों को पहले और भारी तत्वों को, अगर कुछ आपको छूटा होगा तो देख करके इसमें से नोट कर सकते हैं। सब लोग याद रखना, इसको जरूर मत भुलाना कभी भी। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद करना चाहिए। आप 11 में भी जाएंगे तो आपको ये पढ़ना है। 11 भी केमिस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको ये पढ़ाई करनी है। लिखा गया, सब नोट कर लिए। अब एक हेडिंग बनाओ, समझ में आया ना? एक हेडिंग बना लो, मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग या महत्व। हेडिंग होगा अगला, मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग या महत्व। मेंडलीव का आवर्त सारणी का उपयोग या महत्व। बेटा इसको कौन कौन हाँ? अच्छा हम लिख रहे हैं। देखो मेंडलीव के, देखो मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग या महत्व। मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग या महत्व। इनके 3 माने महत्व है। देखो सब लोग सीखो, पहले एकदम याद कर लो मुझे बानी। पहला इनका ही है ना। अच्छा, ये अपने आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे, आपने जान चुका है। तो पहला इसका ये उपयोग होगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी का प्रयोग करके हम तत्वों का परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं ना। क्योंकि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे हैं तो किस तत्व का कितना परमाणु भार है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। प्रिंस बाबू, ए प्रिंस याद भइला कि मेंडलीव का आवर्त सारणी का प्रयोग करके हम तत्व का परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, मेंडलीव का आवर्त सारणी का प्रयोग करके हम लोग नए तत्वों का खोज कर सकते हैं। नए तत्वों का खोज कर सकते हैं। और तीसरा, मेंडलीव का आवर्त सारणी का प्रयोग करके हम तत्वों का अध्ययन कर सकते हैं। तत्वों के बारे में क्या कर सकते हैं, याद हुआ। पहला तो मेंडलीव का आवर्त सारणी का प्रयोग करके हम लोग परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं।
दूसरा मेंडलीव कावत सारणी का प्रयोग करके नए तत्वों का खोज कर सकते हैं। तीसरा मेंडलीव कावत सारणी का प्रयोग करके तत्वों का अध्ययन कर सकते हैं। याद हो गया ना? ये प्रश्न पूछाएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो लिखिए, इसमें लिखा देते हैं। पहला सब लोग लिखते रहेंगे साथ ही साथ। लिखो, पहला लिखो सब लोग। देखो, मेंडलीव के आवर्त सारणी का प्रयोग करके आवर्त सारणी का प्रयोग करके आवर्त सारणी का प्रयोग करके परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। याद हुआ सबको? बताओ। दूसरा लिखो बाबू, दूसरा सब लोग लिखेंगे। दूसरा लिखो, मेंडलीव के आवर्त सारणी का प्रयोग करके मेंडलीव के आवर्त सारणी का प्रयोग करके नए तत्वों का खोज कर सकते हैं। नए तत्वों का खोज कर सकते हैं। नए तत्वों का खोज कर सकते हैं। मेंडलीव का आवर्त सारणी का प्रयोग करके नए तत्वों का खोज कर सकते हैं। चलो लिख लिए, नए तत्वों का खोज कर सकते हैं। तीसरा लिखो बाबू, मेंडलीव के आवर्त सारणी का प्रयोग करके तत्वों का अध्ययन कर सकते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी का प्रयोग करके तत्वों का अध्ययन कर सकते हैं। चलिए, जिसको छूट गया थोड़ा सा देख के लिख लीजिए। क्या क्या मेंडलीव का आवर्त सारणी का उपयोग है, महत्व है, आपने जाना, लिख सकते हैं। छूटा है का तनवीर? कुछ बोलना तनवीर, हम बोल देता नहीं। छूटा है का? तीनों को बाबा से लिखा गया, सबका लिखा गया। गौरा, क्या आपको याद हो रहा है? सब तो याद करो। आज जाके घर बैठ के याद करो। चलो लास्ट हेडिंग बना लो, केमिस्ट्री का मेंडलीव का आवर्त सारणी का दोष। मेंडलीव का आवर्त सारणी का दोष। अरे साथ ही साथ लिखते चलो, छूट जाता क्यों? हेडिंग है मेंडलीव का आवर्त सारणी का दोष। मिटा दें। हाँ, एक मिनट। क्या लिखा लो? मेंडलीव का आवर्त सारणी का दोष। देखो बाबू, कोई इंसान दुनिया में है, हम आपको एक चीज़ बताते हैं। देखो, दोष आ गया ना इनका, इतना मेहनत किए। दुनिया में कोई भी इंसान है, वह दूध का धोवल नहीं है। उसके अंदर कुछ ना कुछ डिमेरिट जरूर है। इसीलिए हमें दूसरे के दोस्त का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या दोस्त देखना भी नहीं चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि क्वालिटी ही देखें। अपने घर में क्या होता है कोई नहीं जानता, लेकिन दूसरे घर में कुछ होता है सब कोई जानता है। अपने घर के बारे में जानता है लेकिन उसको छुपा करके रखता है। वैसे ही मेंडलीव बेचारे कितना मेहनत किए, लेकिन इनका दोष कुछ निकाल दिया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो रिसर्च करके कुछ दोष निकाल दिया। आज दोष में बाबू सब लोग सुनो क्या दोष से निकाले। पहला इनका ये दोष था कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिए थे। पहला तो हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं छोड़े थे। पहले तो हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं रखे थे। कभी उठाकर हाइड्रोजन के इधर रखते थे, कभी उठा करके इधर रखते थे। ये इनकी पहली दोष थी। दूसरा इनका ये दोष था कि ये नए भविष्य में जब नए तत्व खोज होंगे तो उसके लिए खाली स्थान भी नहीं छोड़े थे। हाँ, तीसरा ये दोष था, आपने अभी पढ़ा था कि हल्के तत्व गए सलेश बाबू। अभी 1 घंटा भी आप नहीं पढ़े हैं।
ये कहीं कहीं हल्के तत्वों को आपने पढ़ा था कि मेंडलीफ ने अपने आवास सारणी में हल्के तत्वों को पहले रखे थे भारी तत्वों को, लेकिन कहीं दोष हो गया ना कि कहीं कहीं भारी तत्वों को पहले रख दिए थे और हल्के को बाद में, तो दोष हुआ ना इनका। तो ये तीनों दोष को लिख लेता, पहले लिखो। देखो आप पहला लिखो, मेंडलीफ ने अपने आवास सारणी में हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं किए थे। मेंडलीफ, पहला लिखो सब लोग, मेंडलीफ ने अपने आवास सारणी में हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिए थे। मेंडलीफ ने अपने आवास सारणी में हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया। दूसरा लिख लो, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में नए तत्वों के लिए खाली स्थान भी नहीं छोड़े थे। खाली स्थान भी नहीं छोड़े थे। खाली स्थान भी नहीं छोड़े थे। तीसरा लिख लेना, लिखा गया सबका ना कि मेंडलीफ अपने आवास सारणी में नए तत्वों के लिए खाली स्थान। तीसरा लिखो, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कहीं कहीं भारी तत्वों को पहले, भारी तत्वों को पहले और हल्के तत्वों को बाद में रखे हैं। कहीं के भारी तत्वों को पहले और हल्के तत्वों को बाद में। ये भी इनका दोस्त है। मेंडलीफ के 3 दोस्त थे। सब लोग जिसका छूटा देख ले, एक बार देख करके नोट कर लीजिए।